ई ज्योति याद किए थे? ई ज्योति याद है? डब्लू का, भी का, आर, एस, जे, जेड, ए, क्या बात, चलो ठीक है। और पूछेगा? ए, बी, सी, जे, एस, पी, क्यू, एन, एल, एक्स, तो इसमें होगा दोनों 24 होगा, 24 होगा दोनों 24। चलिए इसमें जो है हम लोग पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग, पेज नंबर 83, ऐसे कुछ है ना? हल्ला नहीं। कल का क्लास जिनका छूट गया वो सीधा समझिए, किसी कॉपी से थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि क्या करना। कोडिंग डिकोडिंग में रोल नंबर पे ध्यान देना है। रोल नंबर के लिए हम ई ज्योति दे थे। क्या टैब 2 तक में कोई दिक्कत हुआ था? टैब 2 घर पे बनाए थे कि नहीं? मतलब नहीं बनाए थे? पीडीएफ डाला हुआ है, ऐप पे भी डाला हुआ, हाँ दिया हुआ है भैया, आप खोजिए। जानते हैं बच्चा में क्या होता है? पीडीएफ पे क्लिक किया, जैसे देखा रैंकिंग, सर पीडीएफ नहीं दिए भाई, और पेज है उसमें देखो ना, ठीक है? तो 26 नंबर डायरेक्ट जाएगा, ये सब बन जाएगा। एक एक क्वेश्चन करके बना देते हैं ना। इसमें क्या होगा ना, कोई बच्चा ही नहीं कहेगा कि हमको ये टैब नहीं है, नहीं तो कल फिर पूछेगा। तब हर एक टैब का एक क्वेश्चन ले लेते हैं, मात्र एक क्वेश्चन से बहुत कुछ आ जाएगा दिमाग में। चल एक क्वेश्चन टैब 3 का, हर एक टैब में हमने 5 क्वेश्चन डाला है 50 नंबर तक। 50 नंबर तक शायद 10 गो टैब है, देख लीजिएगा। तो हर एक टैब से एक एक क्वेश्चन लेते हैं। अभी देखिए ध्यान से, टैब 3 में हमको सबसे ज्यादा ध्यान रखिएगा, ई ज्योति पे फोकस करना है। ई ज्योति पे घर पे फोकस कीजिए। इसका वैल्यू होता है 5, इसका 10, इसका 15, इसका 20, इसका 25। इसी के सराउंडिंग्स अगल बगल वाले को लेना है, दिमाग में रखना है। इसको अगर आप दिमाग में रखे तो अब इस पे दिमाग में सिर्फ नहीं रखना, इस पे काम करना है। हमने बोला था कि आधा घंटा काम कीजिए। सच्चाई यही है कि 15 मिनट भी अगर इसको सोचते आप तो आज आपका जो है कंप्लीट हो जाता है। सोच के देखिए ना, 15 मिनट खुले दिमाग से। डिस्कस से नहीं होगा, सोचने से होगा। जहां सोच वहीं शौचालय। ध्यान दीजिएगा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में क्लर्क को क्या लिखा जाएगा? EOIWQ, तो TAB वाली टेबल को क्या लिखा जाएगा? तो CLERK। C का वैल्यू होता है 3, L का होता है 12, E का होता है 5, R का होता है 18, K का होता है 11, E का फिर होता है 5, O का होता है 15, I का होता है 9, W का 23, Q का 17। कोई दिक्कत? अब आप देखिए ध्यान से, 3 में कितना जोड़ेंगे कि 5 होगा? 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। यानी पहले कितना बढ़ गया मेरा? +2 बढ़ गया, ठीक है। 3 में 2 जोड़े। अब 12 में कितना जोड़ेंगे? 15 होगा, 3। तो इसका मतलब +2 के बाद +3 हुआ। 5 में कितना जोड़ेंगे कि 9 होगा? 4। इसका मतलब +4 हुआ। और 18 में कितना जोड़ेंगे? 23 होगा, 5 + 5 हुआ। और 11 में कितना जोड़ेंगे? 17 होगा, 6 + 6 हुआ। अब आप समझ गए इस सीरीज को? यानी पहले 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 4, फिर 5, फिर 6। यानी बढ़ रहा है, वो भी असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है ना? बढ़ रहा है असेंडिंग ऑर्डर में। अब हम टेबल का निकालना चाहेंगे तो टेबल का T का क्या होता है? 20, A का 1 होता है, B का क्या होता है भाई? 2, L का 12, E का 5। तो इसमें कितना बढ़ाना हमको? 2 से ना शुरुआत हुई है, तो 20 में 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 22। इसमें कितना बढ़ाएंगे? 3। 1 में 3 जोड़ेंगे 4। इसमें कितना बढ़ाएंगे? 4। 4 में 2 जोड़ेंगे 6। इसमें 5 बढ़ाएंगे, 12 5 17। इसमें 6 बढ़ाएंगे, 6 5 11। पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू पुट कर दीजिए। V होता है, D होता है, F होता है, 17 किसका होता है? Q का, I किसका होता है? K का। VDFQK, इट्स योर राइट आंसर। VDFQK कहां पे है? ऑप्शन नंबर ए। अब इसी तरीके से इसका 5वां क्वेश्चन जाएगा। असेंडिंग ऑर्डर में या तो बढ़ेगा या घटने वाला तो अभी बात नहीं है, शायद घटेगा। अगला टैप में देख लेते हैं क्या कहानी है। मतलब इसको आप दिमाग में रखिए और इसी टैप से आगे बढ़ेंगे। अगर आप छापना चाहते हैं तो छापिए, अन्यथा हम बढ़ जाते हैं। बोलिए, इसको छापिएगा।
चलो इसमें देखिए ध्यान से, अरे कोई खास बात नहीं, दिमाग लगाना। आपको मैं बता दूं कि कोडिंग डिकोडिंग आपका उसी दिन समाप्त हो जाता है जब आपका ABCD पे पकड़ हो जाता है, उसी दिन समाप्त हो जाता है। इसके बाद को कुछ है ही नहीं, इसके बाद थोड़ा बहुत दिमाग लगाना जो हम लगा ही देंगे आपके बदले में। I का क्या होता है 9, N का क्या होता है 14, D का 4 और I का फिर 9, A का क्या होता है 1। अब यहाँ पे देखिए K का क्या होता है 11, Q का 17, F का 6, L का 12, C का 3। आराम से देखो 9 में 2 घटा तो 11 हो गया, तो -2 हो रहा है, ठीक ना। 14 में अच्छा 2 जुटा, 9 में 2 जुटा तो 11 हुआ, 14 में कितना जुटेगा 3। अच्छा 1 मिनट के लिए टैब तो चेंज ना करना था हमको, तो इस सवाल में हम क्यों उलझे? ये उसी टैब से होगा, देखिए टैब 3 है ना, टैब 3 इसी टैब से 2 बढ़ेगा 3 बढ़ेगा 4 बढ़ेगा, करते रहिएगा घर पे, जो भी बढ़ेगा वो सीरीज आप देख लीजिएगा, नहीं समझे? एक बार सीरीज देख लीजिएगा। एक सिंपल बात बताते हैं, ये पहला क्वेश्चन में 2 3 4 5 6 हुआ, अब कोई जोड़ी तो दूसरा क्वेश्चन में भी वही होगा। ऐसा भी हो सकता है बीच में आपको मिल सकता है एग्जाम में, यहाँ का बात नहीं कर रहे हैं, एग्जाम में ऐसा भी मिल सकता है 5 बढ़ा 10 बढ़ा 15 बढ़ा, तो सीरीज पर फोकस करना बस। अब सेम क्वेश्चन कोनो 10th का एग्जाम नहीं ना है कि सजेस्ट कर दिए वही आ जाएगा, ठीक है ना, वो नहीं है। यहाँ पे सजेशन, इसमें भी सजेशन मांगने के लिए आ जाता है बच्चा सब, सही बोल रहे हैं। सजेशन मतलब बैंक का एग्जाम नहीं, SSC का एग्जाम, रेलवे का एग्जाम जब नजदीक रहेगा 5 दिन पहले, सर कुछ दे दीजिए ना, अगर आ गया बोले सब होता नहीं, गलती से भी नहीं होता है। टैब कितना में चलेंगे हम लोग? टैब 4 में चलेंगे। देखिए ध्यान से, टैब 4 एक एक क्वेश्चन हम बता देते हैं इसलिए क्योंकि अगर प्रॉब्लम होगा तो हम तो जीवित है ना, बता देंगे कल, लेकिन प्रॉब्लम आप लोग को नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर बनाइएगा तो प्रॉब्लम होगा ही नहीं, बन जाएगा, अगर नहीं बनाएगा तो और भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। हाँ बनाएंगे तो थोड़ा बहुत हो भी सकता है। 12 हो गया L का, I का 9 हो गया, G का 7, H का 8, T का 20, चलो J का 10, F का 6, E का 5, E का 5, R का 18, ठीक है, R का 18। समझिएगा 12 में 10 हुआ, कितना घटा 2, 9 से 6 हुआ 3, फिर 7 से 5 हुआ 2, तो पहले 2 घटा फिर 3 घटा फिर 2 घट रहा है, ठीक ना। देखिए 7 से 5 हो गया तो 3 घटा ना, 2 घटा ना। इसके बाद 8 से फिर 5 हो गया, फिर कितना घटा 3 घट रहा है। अब फिर 20 से 18 हो गया, फिर कितना घटा 2। अब क्या हो गया -2 -3 -2 -3 -2 -3, यही चलेगा, मैंने 2 3 2 3 2 3 2 3 घटते जाएगा। समझ गए चीजों को? अब यहां देखिए H का 8 होता है, E का 5 होता है, बोलते भी जाइए, भूल गए क्या? A का, B का, Y का 25, इसमें कितना घटाना है हम दोनों? 2 घटाना, -2, ठीक है। इसमें कितना घटाना है? -3, तो ये 2 हो जाएगा। इसमें कितना घटाएंगे? -2। अब आप कहेंगे कि 1 में 2 कैसे घटाएंगे? सुनिए सुनिए सुनिए, A को हम 27 भी बोल सकते हैं प्यार से, जैसे 26 में मेरा खत्म हो जाता है, ABCD कहाँ खत्म होता है? Z पे खत्म होता है, Z का वैल्यू 26 होता है, फिर वहां से ये शुरू हो जाता है। तो ऐसा भी कर सकते हैं हम, देखिए X Y Z A B C D, तो यानी ये हुआ 24, ये हुआ 25, ये हुआ 26, ये 27, ये 28, ये 29, ये 30। कहने का मतलब हुआ A का वैल्यू 1 तो है, ये है 27 भी होता है, 2 तो है, ये है 28 भी होता है। कोई भी लेटर का वैल्यू 2 होता है, मतलब 2 तरीके का हम लोग कर सकते हैं। जैसे किसी भी मतलब E का वैल्यू मान लीजिए, E फॉर एलिफेंट, E का वैल्यू ऐसे सीधा में कितना है 5, लेकिन 5 अगर नहीं करेंगे उसको तो 26 5 31 भी बोल सकते हैं, ठीक ना। क्योंकि देखिए आप समझिएगा बात को, मामला क्या है कि 26 में जोड़ दिए, टोटल लेटर कितना 26 तक कहानी खत्म। तो जिसका वैल्यू जो आता है उसमें आप 26 को जोड़ दीजिएगा ना, तो उसका वो पोजीशन हो सकता है कब? जब ABCD लगातार लिखते जाएंगे, A से लेकर के Z तक, फिर A से लेकर के Z तक, सबको रोल नंबर बैठा देंगे, तो तब उसका पोजीशन हो सकता है। बात समझे कि नहीं? तो यानी A का वैल्यू 1 के साथ साथ क्या हो सकता है 27, और 27 में 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा 25। 22 में कितना घटेगा? फिर 3 घटेगा, 22 में 3 घटेगा तो 19 होगा, 25 में फिर क्या घटेगा 2, तो क्या हो जाएगा 22। अब इसका वैल्यू को आप पुट कर देंगे, 6 का वैल्यू क्या होगा? 6 का वैल्यू F होता है, इसका 2 का वैल्यू क्या होता है? F, 2 का B होता है, 25 का Y, 19 का S, भी होता है किसका? तो
किसका यहाँ पर? अच्छा 25 में 2 घटेगा तो 23 होगा। अच्छा अच्छा, नहीं 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 भाई, 22 का तो भी होता है लेकिन घटा ही गलत हो गया था, नहीं समझे बात को। ऐसा नहीं कि 22 का W होता है, W होगा 23 का, और आपका आंसर होगा FBYSW। कहां पे है? ए नंबर में। तो चीजों को समझ रहे हैं? ठीक है, इसको छापना चाहते हैं छाप लीजिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। सिर्फ टुकुर टुकुर देखिएगा तो भी बहुत बात समझ में आ जाएगा। हाँ, रेगुलरिटी मेंटेन कीजिए, टुकुर टुकुर देखिए। क्या करें, बढ़िया लड़की लोग समझ रही होगी। देखो बुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है टाइप कितना? फिर मैं बता रहा हूं, इसमें जैसे माइनस, इससे पहले वाले टाइप में क्या हो रहा था? अल्टरनेट आपका प्लस हो रहा था, कभी 2 3 4 5 हो रहा था, कभी 2 3 प्लस हो रहा था। इसमें क्या अल्टरनेट माइनस हो रहा है। अल्टरनेट का मतलब हुआ जो भी हो रहा है माइनस हो रहा है, और उसी सीरीज को आपको ध्यान में रखना है। आगे अब आ जाते हैं टाइप कितना में? 5 में। अब इसका क्या मामला वो देख लेते हैं। देखिए घर में होमवर्क आपको अच्छा खासा बन रहा है, आप नहीं समझ रहे बात को। टाइप कितना भी शुरू किए? 3। टाइप 3 का 5 क्वेश्चन हुआ, टाइप 4 का 5 क्वेश्चन, अब टाइप 5 का 5 क्वेश्चन होगा, टाइप 6 का 5 क्वेश्चन। अगर बनाइएगा तो 1 घंटा समय दीजिए, घर पे सब बन जाएगा जो हम बना देते हैं जितना टाइप तक। ये PDF डाला हुआ है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में प्रमोद P का, R का, A का, M का 13, O का, ऑफिस में कोई है थोड़ा जल पिलाइएगा, MO का, D का, यहां देखिएगा, S का 19, O का, D का, J का, R, A। अब आप इसको देख लीजिए, चेक कर लीजिए क्या हो रहा है। 16 में क्या करेंगे कि 19 होगा? 3 जोड़ देने से काम बन जाएगा क्या? 18 में क्या करेंगे कि 15 होगा? 3 घटाने से काम बन जाएगा। 1 में क्या करेंगे कि 4 होगा? 3 जोड़ देंगे काम चल जाएगा। और 13 में क्या करेंगे कि 10 होगा? 3 घटा देंगे काम चल जाएगा। 15 में क्या करेंगे? 18 होगा, 3 जोड़ देंगे काम चल जाएगा। और 4 में क्या करेंगे कि 1 हो जाएगा, 3 घटा देंगे काम। आप लोग तो बुजुर्ग हो चुके हैं, हमको पूरा विश्वास है कि आप समझ गए कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं। क्या हो रहा है, इसका सीरीज क्या चल रहा है बोलो? +3 -3 +3 -3 +3 -3, समझ गए? यानी सेम चीज एक बार जुट रहा है, एक बार घट रहा है। अब आप इसको ठीक कर लेंगे आराम से। देखिए कैसे, K का वैल्यू 11, E का 5, S का 19, H का 8 होता है ना, इसका 1, इसका 22। अब आप उसी तरीके से काम को करेंगे, अंजाम दीजिए काम को। पहले माइनस की प्लस, 11 में 3 जोड़ दो, 14, 5 में 3 घटा दो, 2, 19 में 3 जोड़ दो, 16, 22 होगा। अच्छा घटा दिए थे हम, ठीक है ठीक है ठीक है। 8 में 3 क्या करेंगे? घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 5। 1 में 3 जोड़ देंगे, 4। अब 22 में 3 घटा देंगे, 19। पुटिंग द वैल्यू N फॉर नानी जी, इसका क्या हो जाएगा? B। 22 का क्या होता है? B। इसका क्या होता है? E D S। तो NBVEDS, 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 D नंबर ऑप्शन आपके आंसर होंगे। समझ गए? यही चीजें हैं। अब इसको छाप लीजिए, तुरंत प्यास लग जाता। चलो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे, ठीक है? समझिएगा, चैप्टर में बहुत आसान है। जनरली लोग ना बहुत जगह देखते हैं रीजनिंग का क्लास है ना, इसी शुरू होता है ताकि बच्चा को समझ में आए। हम इसको इसलिए अंतिम में रखते हैं कि ये तो कभी भी समझ में आ जाएगा, ये कहीं भी समझ में आ जाएगा अगर खुद से भी पढ़ेगा। पजल वगैरह, सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह खुद से समझ में जल्दी नहीं आता है, उसको पढ़ना पड़ता है, समझाना पड़ता है। अब कौन सा टाइप में चलेंगे? टाइप 6, ठीक है। कितना नंबर? लेकिन एक काम हम करना चाह रहे हैं, टाइप 6 बना करके हम रुक जाएंगे। चलिए इसको बता ही देते हैं, चिंता बिल्कुल नहीं करना है। क्या हुआ, कोना को नहीं जा रहा है? समझिए, ये आपका ये है JUDICIAL, टाइप 6 में जा रहे हैं हम लोग। इसका वैल्यू है CDUJLAII। हमको ये पहली दफा में ये H लगा, लेकिन आई है, क्योंकि यहां पर देखिए
जब 1 2 3 4 5 6 7 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो इसका मतलब ये H मिसप्रिंट नहीं है, बल्कि ये क्या है, आई है। हमको पहली दफा मिसप्रिंट लगा। GLORIOUS, इसको क्या लिखा जाएगा, SBI PO एग्जाम। अब इसका देखिए मामला कहाँ है, आप लोग के दिमाग में आया ये कैसे बनेगा, क्या हुआ, कैसे करके बनेगा, सीरियल नंबर करके बनाया है। सीरियल नंबर करके मतलब ये हुआ 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। सबसे पहले किसको कहां पे रखा है, सबसे पहले किसको रखा है, सबसे पहले किसको लिया, 5 को, 5 लिया, फिर 3 लिया, लेकिन जानते हैं लास्ट में आई में फंसिएगा। 3 लिया, इसके बाद U लिया, इसके बाद U लिया, U का मतलब 2, 5 3 2, ठीक है। आगे आगे क्या किया, J किसका वैल्यू था, J 1 का 1, ठीक है। और फिर L किसका वैल्यू था, 8 का 1 8, ठीक है। और A किसका वैल्यू था, 7 का। यहां तक तो हम लोग ठीक कर लें। अब मामला यहां के फंसता है कि एगो आई 4 है, एगो आई 6 है। अब पहले 4 देंगे कि पहले 6 देंगे, मामला कॉम्प्लिकेटेड है। 6 4 भी हो सकता है, 4 6 भी हो सकता है। यहां तक तो समझ में आई बात। अब यहां पर बैठा लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पे पहले बैठा लीजिए, 53 21 87, ये इतना तो क्लियर है। पांचवा पोजीशन मेरा क्या है, पांचवा पोजीशन इसमें मेरा क्या है, आई, पहले आई हो जाएगा। तीसरा पोजीशन मेरा O है, दूसरा क्या है, L है। पहला पोजीशन मेरा क्या है, G है। 8वां पोजीशन मेरा क्या है, S है। 7वां पोजीशन मेरा U है। तो IOLGSU, इतना तक तो सही होना चाहिए। IOLGSU, IOLGSU, IOL। देखिए मामला समझिएगा, ये तो आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये आंसर, क्योंकि आई से शुरू है ना। IOLGSU, ये नहीं होगा, IOLGSU, ठीक है, यहां तक ठीक है। IOLGSU, ये ठीक है। अब मामला कहां फंस गया पता है आपको, कि P होगा कि R होगा कि O होगा कि R होगा। तो यहां पर चेक कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए समझिए। अब आपका क्या सब बचा हुआ ये बताइए, आपका इसमें अभी क्या सब बचा जो नहीं पुट किए हैं। चौथा नंबर और छठा नंबर, यही ना चौथा छठा होगा, आई। चौथा और छठा दोनों संजोग से आई है। तो हम अभी चौथा और छठा नहीं बैठाए हैं, यानी ये दोनों नहीं बैठाए हैं अभी तक। हम लोग यही दोनों अभी यहाँ पे डिसअपीयर है, नहीं बैठाया गया है, R और O। तो हम ऑप्शन जब देखते हैं तो R और O वाला ऑप्शन मेरा होगा, कभी भी P और R वाला आंसर होगा, क्योंकि इसमें P था ही नहीं, इसमें क्वेश्चन वाले में तो P नहीं था, तो ये मेरा कट जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा OR ऑप्शन में है। R यहां पर RO बचा हुआ है, इसको कंप्लीट नहीं लिख सकते, हम कंप्लीट नहीं लिख सकते, लेकिन आंसर यही हो जाएगा। आप कहिएगा ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, इसका रीजन ये है कि यहां पर मेरा संजोग से 4 में और 6 में सेम चीज था, तो आई है, तो हम इसको 4 6 भी कह सकते थे या 6 4 भी कह सकते थे। तो इसीलिए हम क्या किए, 7वां पोजीशन तक सेम रहने दी। इसके बाद मेरा जो 2 बच गया, चौथा और छठा वाला। चौथा देखिए R आया, छठा आया O। तो इसके बाद हम चेक करना शुरू किए, तो ये सब कट गया था। OR मेरा एक ही ऑप्शन D में मिला, तो गलत तो नहीं होगा अगर हम इसे टिक मारेंगे। क्यों गलत नहीं होगा, क्योंकि ये क्लियर भी तो नहीं किया था कौन है चौथा कौन है छठा। तो हमको इसी तरफ से हमको या तो यहां पर क्या होगा, या तो RO होना चाहिए था या तो OR होना चाहिए था। कोई मिल जाएगा तो मेरा आंसर हो जाएगा। नहीं, ई अभी काम नहीं करेगा, इसलिए काम नहीं करेगा चूंकि हम ये मेरा दोनों सही है, इसलिए काम नहीं करेगा। जब दोनों गलत होता तब नहीं काम करता। अगर मेरा ऑप्शन ये है तो ये भी सही है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ऑप्शन ये रहेगा तो ये भी सही है। हाँ, ई आप बोल सकते हैं कि सर दोनों ऑप्शन में रहेगा तब क्या करेंगे, तब ई लगा देंगे, या फिर ऐसा नहीं देगा, सिचुएशन ऐसा नहीं आएगा। बात को समझिए, मेरा बात क्या कहना है ये समझिए। ये भी मेरा सही है, और इसको अगर घेरते हैं ऐसे करके तो ये भी मेरा सही है, क्योंकि चौथा छठा होगा कि छठा चौथा होगा तो कंफ्यूजन है। तो अगर हाँ ऑप्शन में आप चौथा छठा दे दिया तो भी हाँ, लेकिन RO ही होगा या फिर OR ही होगा। लास्ट में हमको RO या OR चाहिए, वैसे भी आप चेक कर लीजिए। लास्ट वाला सही अगर चेक करते हैं, लास्ट में या तो OR होना चाहिए या तो RO होना चाहिए। तो RO कहीं है नहीं, OR है, ये ऐसे ही कट गया, ये ऐसे ही कट गया, बात खत्म। अब आप शुरू से चेक कीजिए, शुरू में मेरा क्या था, शुरू में क्या था देख लीजिए, IOLGS कहां है, IOLGS, ये मेरा आंसर होगा।
ठीक है, आंसर ना ये गलत है ना ये गलत है, क्योंकि इसका पोजीशन यहाँ पे क्लियर नहीं था। एक क्वेश्चन और इससे बना लेते हैं, तब छुट्टी देंगे। मात्र एक क्वेश्चन का है कि ये थोड़ा सा जो था ना अटपटा था, तो इसको थोड़ा सा एक और बना लेते हैं। हेलो 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 नहीं बनाएंगे, हेलो मतलब समझे, माइक खत्म हो गया। अरे बन जाएगा, इसमें पोजीशन मैटर करेगा खाली, ठीक है ना।